आप सोचिए, अगर हजारों किलोमीटर दूर बैठा एक ऑपरेटर स्क्रीन पर दुश्मन की लोकेशन देखता है और फिर बिना किसी पायलट को खतरे में डाले एक छोटा ड्रोन सीधे टारगेट पर हमला कर देता है। यही है आधुनिक युद्ध की नई तस्वीर। रूस यूक्रेन युद्ध से लेकर मिडिल ईस्ट युद्ध तक ड्रोन और मिसाइल टेक्नोलॉजी ने पूरी युद्ध रणनीति बदल दी। और अब भारत भी तेजी से इस रेस में आगे बढ़ रहा है। भारत सिर्फ ड्रोन खरीद नहीं रहा, बल्कि अब खुद की ड्रोन मिसाइल, लॉइटरिंग म्यूनिशन और एआई आधारित हथियार विकसित कर रहा है। तो सवाल है कि भारत की ड्रोन मिसाइलें आखिर हैं क्या? इनमें ऐसी कौन सी खासियत है और भारत के लिए ये कितनी बड़ी उपलब्धि है? ड्रोन मिसाइल आखिर होती क्या है? पहले समझते हैं कि ड्रोन मिसाइल शब्द का मतलब क्या है। असल में ये दो टेक्नोलॉजी का मिश्रण है। ड्रोन यानी कि बिना पायलट वाला विमान, और मिसाइल यानी टारगेट को नष्ट करने वाला हथियार। आज कई आधुनिक सिस्टम ऐसे हैं जो पहले ड्रोन की तरह उड़ते हैं, दुश्मन की तलाश करते हैं और सही समय आने पर खुद ही टारगेट से टकरा कर विस्फोट कर देते हैं। इन्हें कहते हैं लॉइटरिंग म्यूनिशन, यानी कि आसान भाषा में समझे तो सुसाइड ड्रोन कहते हैं। ये हवा में लंबे समय तक मंडरा सकते हैं और मौका मिलते ही हमला कर सकते हैं। अब भारत किन ड्रोन हथियारों पर काम कर रहा है? भारत पिछले कुछ सालों में तेजी से इस सेक्टर में आगे बढ़ रहा है। पहला है नागास्त्र। भारत का स्वदेशी लॉइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम है। इसकी कई खास बातें हैं। दुश्मन के ऊपर मंडरा सकता है, लाइव वीडियो भेज सकता है, सटीक हमला कर सकता है, जरूरत पड़ने पर मिशन अबॉर्ट भी किया जा सकता है। ये खासकर बॉर्डर ऑपरेशन और आतंकवादी विरोधी मिशन में उपयोगी माना जा रहा है। अगला है ALS-50। ये एक ऑटोनॉमस कामिकाज़े ड्रोन है। इसकी खासियत है वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग, GPS डिनाइड एरिया में भी ऑपरेट करने की क्षमता, AI आधारित नेविगेशन, यानी अगर दुश्मन GPS जाम भी कर दे तो भी मिशन जारी रह सकता है। तो ये सुसाइड ड्रोन के नाम से जाना जाता है। हाँ सर। अगला है स्काई स्ट्राइकर। भारत ने इजराइल के सहयोग से इस सिस्टम को अपनाया। हाई प्रिसीजन स्ट्राइक कर सकता है, लो रडार सिग्नेचर रखता है और बैटलफील्ड सर्वेलेंस भी कर सकता है। तपस और आर्चर NG। हालांकि ये सीधे ड्रोन मिसाइल नहीं है, लेकिन ये भारत के बड़े कॉम्बैट ड्रोन इकोसिस्टम का हिस्सा है। इसका इस्तेमाल सर्विलांस, टारगेट ट्रैकिंग, इंटेलिजेंस गैदरिंग, फ्यूचर आर्म ड्रोन कैपेबिलिटी के लिए किया जा सकता है। इनकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? अब बात सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की। भारत की ड्रोन मिसाइल टेक्नोलॉजी इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जा रही है? कम लागत में बड़ा हमला कर सकते हैं। एक फाइटर जेट उड़ाना बेहद महंगा होता है, लेकिन छोटे कॉम्बैट ड्रोन सस्ते होते हैं, मास प्रोडक्शन में बन सकते हैं और स्वाम अटैक भी कर सकते हैं। यानी एक साथ दर्जनों ड्रोन हमला हो सकता है। सैनिकों की जान कम जोखिम में होगी। पहले खतरनाक मिशन में पायलट भेजने पड़ते थे, अब रिमोट ऑपरेशन, ऑटोनॉमस टारगेटिंग और AI गाइडेंस की वजह से सैनिक सुरक्षित रह सकते हैं। पहाड़ी और बॉर्डर क्षेत्रों में उपयोग भारत के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि चीन सीमा, पाकिस्तान सीमा और ऊंचे पहाड़ी इलाकों में ट्रेडिशनल युद्ध कठिन होता है। ड्रोन वहां तेजी से सर्विलांस और स्ट्राइक दोनों कर सकते हैं। फ्यूचर वॉरफेयर। आज की लड़ाइयां सिर्फ टैंक और फाइटर जेट से नहीं जीती जाती। अब युद्ध में AI, ऑटोनॉमस वेपन्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ड्रोन स्वाम भी सबसे बड़ा रोल निभा रहे हैं। भारत इस फ्यूचर बैटलफील्ड के लिए खुद को तैयार कर रहा है। भारत के लिए ये कितनी बड़ी उपलब्धि है? ये सिर्फ एक सैन्य उपलब्धि नहीं है, इसके पीछे एक बड़ा स्ट्रेटेजिक बदलाव छिपा है। पहले भारत क्या करता था?
भारत लंबे समय तक इजराइल, अमेरिका, रूस जैसे देशों पर निर्भर था, लेकिन अब भारत खुद डिजाइन कर रहा है, खुद मैन्युफैक्चर कर रहा है और एक्सपोर्ट मार्केट में भी उतरना चाहता है। आत्मनिर्भर डिफेंस सरकार का बड़ा कदम है। ड्रोन टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता का मतलब है कि विदेशी निर्भरता को कम करना, मिलिट्री रिस्पांस को तेज करना और घरेलू डिफेंस इंडस्ट्री को बढ़ावा देना। यानी ये इकोनॉमी और सिक्योरिटी दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। दुनिया में कॉम्बैट ड्रोन्स की मांग तेजी से बढ़ रही है। अगर भारत रिलायबल और लो कॉस्ट सिस्टम्स बनाता है तो भविष्य में वे बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर बन सकता है। भारत ने रक्षा क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ड्रोन से दागी जाने वाली अत्याधुनिक मिसाइल का सफल परीक्षण कर दिया है। इस सफलता को भारत की बढ़ती सैन्य ताकत और आत्मनिर्भर रक्षा प्रणाली की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। ये मिसाइल हवा से जमीन और हवा से हवा में हमला करने में सक्षम है। विशेषज्ञों के मुताबिक इसकी मदद से दुश्मन के टैंक, बंकर, बख्तरबंद वाहन, हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट को सटीक निशाना बनाकर नष्ट किया जा सकता है। अब ड्रोन मिसाइलें सिर्फ हथियार नहीं है, वे भविष्य के युद्ध का चेहरा है। जहां पहले ताकत का मतलब बड़े टैंक और लड़ाकू विमान थे, अब AI, ऑटोनोमस ड्रोन्स और प्रिसीजन स्ट्राइक सिस्टम्स नई शक्ति बन रहे हैं। भारत अभी अमेरिका या चीन के स्तर पर नहीं पहुंचा है, लेकिन जिस तेजी से इंडिजिनस ड्रोन टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है, ये एक बड़ा संकेत है। ये दिखाता है कि भारत सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहना चाहता, बल्कि भविष्य की सैन्य तकनीक बनाने वाला देश बनना चाहता है। और आने वाले सालों में युद्ध का मैदान शायद सैनिकों से ज्यादा ड्रोन, AI और एल्गोरिदम्स तय करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। मैं हूं सुप्रिया, कैमरे के पीछे थे हमारे साथ यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव बेधड़क। शब्द कम, एहसास गहरे। कहानी उतरेगी हल्के से, असर छोड़ेगी कड़क। कड़क लाइव बेधड़क।